हेलो एवरीवन। तो ये सेकंड डे का व्लॉग है। हम लोग रूम पे रेडी हुए, 2-3 क्लिक हमने लिए ब्रेकफास्ट करके। वहाँ किचन था तो मैंने मैगी बना ली थी। ये हमारा सेकंड डे का गोवा लुक था। और फिर हम बाहर आए, हमने पहले से बुकिंग करा रखी थी बस की टिकट लेके। वाटर एक्टिविटी का पूरा कॉम्बो था, 1700 पर पर्सन। बस की वेट कर रहे थे। सी मिस्ट हमारा होटल था वहाँ पे। उसके बाहर हमने कुछ क्लिक्स ले लिए। इन्होंने भी मैच करके डाले थे बेटे के साथ, मैंने भी। और फिर हम डेस्टिनेशन तक पहुँचे बस में बैठ के। बीच था, ठीक है। उस बीच के पास बोट्स खड़ी थी, वो कुछ मार्किंग कर रहा था हैंड पे और सबसे कलेक्शन ले रहा था, क्योंकि वहाँ पे स्कूबा डाइव के लिए 200 अलग था। सूट जो मिलता है प्रॉपर, उसका चार्ज अलग है 1700 से। फिर हम बोट में बैठे। बोट में भी हमने कई क्लिक्स लिए, ठीक है। बोट में भी पूरा दिन बोट में ही रहे हम उस दिन, क्योंकि वाटर एक्टिविटी का डे था। सुबह 8 बजे से पिकअप करना था, पर उसको 8:30 पिक किया। बोट बहुत फास्ट चल रही थी, क्योंकि स्कूबा डाइव का डेस्टिनेशन बहुत दूर था। तो 1-1.5 घंटा लग गया हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। और फिर वहाँ हमने कुछ वाटर के अंदर, ओशन के अंदर हमने कुछ क्लिक्स लिए और एंजॉय किया। वहाँ भी हमारे कई फ्रेंड्स बन गए, जिनके साथ मैंने बातें की। और हमने फिर बहुत से वाटर राइड वहाँ किए, बोट राइड, जेट राइड, बोट राइड। और जेट राइड में तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। और 1 बाय 1 करके वो करा रहा था, तो लाइन वाइज। फिर स्कूबा डाइविंग कराई। स्कूबा डाइविंग के लिए प्रॉपर सूट चेंज किया। प्रॉपर सूट चेंज करके हमें जाना। ये बनाना राइड की पिक है। बनाना राइड भी 4-5 लोग इकट्ठे कर लेते हैं। वाटर राइड्स की कुछ पिक्स आपसे शेयर किया है मैंने, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आया। धूप थी तो ठंड तो बिल्कुल लग नहीं रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। जेट राइड में स्कूटर तो बिल्कुल आगे ही भाग रहा था, चढ़ते थे तो ऐसे लगता था आगे ही भाग रहा है। फिर भी एक दूसरे के सपोर्ट से हमने कर ही ली। और सारी वाटर एक्टिविटी का कॉम्बो लिया था, तो सारी ही की मैंने। स्कूबा डाइव से लेके, पैरासेलिंग से लेके, जेट राइड, बोट राइड, बम्पर राइड, बहुत सारी राइड्स थी। जितने क्लिक्स मैं ले पाई उतने मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और इस तरह ये इनका वीडियो है जेट राइड का, परी के पापा का। जेट राइड एक एक ट्रेनर जाता था, मेरा तो मन था मैं इनके साथ बैठ के जेट राइड करूं। बट वही है ना, वो सेफ्टी के साथ करवाते हैं 1 बाय 1। ये मेरा स्कूबा डाइव का वीडियो। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने स्कूबा डाइव करी। प्रॉपर सूट था, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर, मुंह में वो देते हैं ब्रीथिंग के लिए। मुंह से हमें ब्रीथिंग करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा देर में पानी में नहीं रुक पाई। 1 से 2 मिनट ही रुक पाई, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा डर मुझे इसी में लगा एक्टिविटी में, और किसी एक्टिविटी में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि पानी के अंदर होते हैं तो सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। हम लोगों को नाक से सांस लेने की हैबिट है, वहाँ पे हमें मुंह से लेना होता है, ठीक है। पर ट्रेनर साथ होता है, डरने की कोई बात नहीं है, वो हमारे हाथ पकड़े ही रहते हैं। तो वो पूरी सेफ्टी के साथ करवाते हैं वो। ये स्कूबा डाइव का मैंने अपना डाला, बाकी हम चारों ने किए हैं सभी एक्टिविटीज़। ये मेरे हस्बैंड हैं पीछे, वो स्कूबा डाइव करके आए हैं, ठीक है। ये उनका क्लिक है। और आने के बाद तो ऐसे लगता है हम मछली ही बन गए हैं। सीढ़ी भी हमें पैरों से ढूंढनी पड़ती है। इस बोट में हमें हल्का सा लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट मिला था। इसके बाद हमने पैरासेलिंग की। पैरासेलिंग के लिए ना एक और बोट आई थी, जिससे हम 15-15 लोग उसमें ट्रांसफ़र हो रहे थे। उसके पीछे पैराशूट था, तो हम लोग एक दूसरे के सहारे से उसमें पहुँचे। और दो दो के पेयर में हमने पैरासेलिंग की। मैंने और मेरे बेटे ने इकट्ठे की, ताकि ओवरवेट ना हो। फिर मेरे हस्बैंड और बिटिया ने इकट्ठे की। ये मेरा और मेरे बेटे का वीडियो है। बिलीव मी गाइस, पैरासेलिंग तो आप ज़रूर कीजिए। मेरे कहे से बहुत ही इजी राइड है और बहुत ही एन्जॉयबल है। इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। 1 से 1.5 मिनट की राइड होती है, देखिए, बहुत लंबी राइड नहीं है। और बहुत ही आसानी से कुछ पहनने का होता है, इलास्टिक टाइप पहन लीजिए और वो कर देता है। और यदि आप चाहते हैं बड़ा वीडियो, तो उसके लिए 1500 वो चार्ज लेता है। आपका अलग से वीडियो बना देगा, बट हमने खुद ही मोबाइल से बना लिए थे, ठीक है। तो ये मेरे बेटे और मेरे गुड़िया और मेरे हस्बैंड का है पैरासेलिंग का वीडियो। बहुत ही मज़ा आया। पैरासेलिंग तो ऐसा लगा हम जन्नत पहुंच गए हैं। बहुत ही एन्जॉयबल था। ज़रूर कीजिएगा आप अगर गोवा जा रहे हैं। और किसी राइड से आपको डर लगता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
ठीक है। और फिर बस ये सब राइड्स हमने की। ये मेरा स्कूबा डाइव का एक क्लिक है। स्कूबा डाइव भी थोड़ा सा डर स्मेल मुझे लगा था, बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद हम शाम को होटल आए, रेस्ट करके हम सब ने तैयार हुए। शाम को होटल आए, हमने रेस्ट किया, दोबारा हमने चेंज कर लिए, कपड़े गंदे हो गए थे। फिर होटल में जाके हमने डिनर किया। डिनर बहुत ही टेस्टी था, इंडियन होटल हमें मिल गया था, पनीर दाल सब मिल गया। फिर हम बागा बीच पहुँचे। कार तो हमने अपनी रेंट कर ही रखी थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हर बार हमें रेंट देना है। तो रात को हम बागा बीच पहुँचे। बागा बीच की लाइटिंग बहुत ही सुंदर है। वहाँ मैंने ब्रीड भी बनवाई, मैंने और मेरी बेटी ने। और मतलब बहुत ही बागा बीच ब्यूटीफुल बीच है। रात को आप जाइए, वहाँ पे लाइटिंग बहुत ही अच्छी है। डिनर कर सकते हैं आप, हम लोग तो रेस्टोरेंट में करके गए थे। प्रॉपर डिनर भी आप कर सकते हैं। बागा बीच की लहरें भी ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से बागा बीच पे एंजॉय कर सकते हैं। बागा बीच पे भी मैंने बहुत सारे क्लिक्स लिए, बहुत ही एंजॉय किया। अपनी अपनी जब कार रेंट होती है तो बंदा कहीं भी जा सकता है। रात में, सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ भी देख सकते हो। तो रात में हमने बागा बीच पे एंजॉय किया। लहरें बहुत ऊंची नहीं थी, एंजॉय किया वहाँ पे, थोड़ा घूमे, एंजॉय किया। और फिर हम होटल में आए, होटल में हमने रेस्ट किया। नेक्स्ट व्लॉग भी मैं आपसे बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। मेरा ये मेमोरेबल ट्रिप है। अगर मैं बोर कर रही हूँ उसके लिए सो सॉरी, बट इसका व्लॉग तो मुझे बनाना ही था। तो बागा बीच बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। आप गोवा जाइए तो बागा बीच बिल्कुल भी मिस मत करना, रात के समय जाइएगा वहाँ पे। तो ये मैंने और मेरी बिटिया ने देखे लाइटिंग के कुछ क्लिक्स लिए। ब्रेड्स तो हमने बना ही ली थी, लुक टोटली चेंज हो गया था। हम सब गोवा मूड में आ चुके थे। तो आई लव गोवा एंड आई लव बागा बीच टू। तो ये कुछ ब्यूटीफुल क्लिक्स के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।